हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करें बीएससी फाइनल का मैथ्स। तो जैसा कि आपको पता है, मैथ्स 150 नंबर का होता है, जिसके अंदर 30 नंबर प्रैक्टिकल के, 120 नंबर थ्योरेटिकल पार्ट के होते हैं। जैसे आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर किया था, वैसे ही 3 पेपर इसके अंदर होंगे। तो पेपर फर्स्ट के अंदर आपके पास अमूर्त बीजगणित होगा, पेपर सेकंड के अंदर सम्मिश्र विश्लेषण होगा, पेपर थर्ड के अंदर 2 बुक होंगी। पेपर थर्ड जिसको हम मैकेनिक्स कहते हैं, उसमें 2 बुक होंगी, डायनेमिक्स और स्टैटिक्स। इसके अंदर आपके पास 3 यूनिट होंगी और इसके अंदर 2 यूनिट होंगी और प्रत्येक पेपर 40-40 नंबर का होगा। तो अब शुरुआत में हम डायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। तो अब हम डायनेमिक्स की यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपके पास बुक है वो आपके पास ये होगी गति विज्ञान की। इस बुक के अंदर हम पढ़ेंगे, क्योंकि जेपीएच की बुक ही सारी लेके आनी है आपको मैथ्स की, इसलिए मैं इस बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट के अंदर एक्सरसाइज फर्स्ट सी के अंदर हमारे पास ये टॉपिक होंगे: अरीय वेग, अनुप्रस्थ वेग, अरीय त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण। पहले इन फॉर्मूलों को एक साथ में लिखेंगे, एग्जाम के अंदर इनका प्रूफ भी आता है। अब हम इनका प्रूफ भी करेंगे। तो आगे अब देखेंगे हम इनका प्रूफ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग का प्रूफ बताता हूँ। और मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट है, वो मैं लिख के रखूँगा, क्योंकि इससे आसानी हो जाती है कि यदि हम बोर्ड पे करते हैं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता है और उसमें अपलोडिंग में दिक्कत आती है, एडिटिंग करनी पड़ती है। तो मैं क्लियरली इसको समझा दूंगा। न्यूमेरिकली जो भी पार्ट है वो पहले से मैं लिख के रखूँगा, ताकि वीडियो है वो लंबा नहीं बने, और जो समझाना होगा वो मैं आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग का प्रूफ देखेंगे हम। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक कोई कण होता है और वो कण किसी, मान लीजिए ये कोई कर्व है, ये कोई वक्र है, और इस वक्र पर कोई कण गतिमान है। मान लीजिए t समय पर वो पहुंच गया है, वो P बिंदु पर पहुंचा है, और इसके कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट r और थीटा मान लेते हैं। थोड़े समय पश्चात वो यहां से इस वक्र पर बिंदु Q पर पहुंचता है, और जिसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं r डेल r और थीटा डेल थीटा मान लेते हैं। ओरिजिन से हम इसको मिलाएंगे, इस तरह से ये इधर जाएगा। तो हम करेंगे क्या, इस बिंदु Q से ये जो ओपी लाइन है, इस ओपी लाइन पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो आएगा हमारे पास, मान लीजिए परपेंडिकुलर ये यहां पर इस लाइन पर M पॉइंट पर मिलता है। तो अरीय वेग, देखो ये कण इस वक्र पर चल रहा है और इसके विस्थापन में 2 प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। एक तरह से ओपी के अनुदिश भी घटक आ रहा है PM, और ओपी के परपेंडिकुलर M क्यों आ रहा है हमारे पास। तो अरीय वेग, वैसे वेग होता क्या है, वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर होती है। तो हमने यहाँ पर नाम दिए हैं अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग। तो होंगे तो विस्थापन में परिवर्तन ही, लेकिन ये किस प्रकार के विस्थापन में परिवर्तन होंगे वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो PM, ये जो डिस्टेंस, ये OP के अनुदिश जो ये विस्थापन हुआ है, इसमें परिवर्तन है, उसकी दर को हम क्या कहेंगे, अरीय वेग। और इसके परपेंडिकुलर MQ, इसमें परिवर्तन की दर को हम कहेंगे अनुप्रस्थ वेग कहेंगे। तो सबसे पहले OP को, ये PM को हम निकालेंगे सबसे पहले। तो इसके अंदर देखो, ये थ्योरेटिकल पार्ट मैंने लिख दिया। इसके अंदर कोई कण है वो वक्र पर गतिमान है और t समय पश्चात बिंदु P पर पहुंचता है। थोड़े समय पश्चात, डेल t समय पश्चात वह बिंदु Q पर पहुंचता है। तब गतिमान कण का अरीय वेग क्या होगा, OP के अनुदिश विस्थापन। OP के अनुदिश विस्थापन क्या हुआ हमारे पास, PM हुआ है।
पी एम अपॉन लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 पी एम अपॉन डेल टी, ये इक्वेशन हम फर्स्ट दे देंगे। अब देखो हमारे पास क्या बना, ये समकोण त्रिभुज बना। ये हमारे पास क्या हुआ था, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, आर और थीटा। इसका मतलब ये एंगल क्या है, थीटा, और ये डिस्टेंस क्या है, ओपी डिस्टेंस क्या हो गई हमारे पास, ये ओपी डिस्टेंस हो गई है आर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, क्यू पॉइंट के, आर प्लस डेल आर, थीटा प्लस डेल थीटा। तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर प्लस डेल आर, और थीटा एंगल ये पहले से है ही, इसमें डेल थीटा और ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना एंगल हो जाएगा, थीटा प्लस डेल थीटा। तो ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डेल थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास इसके अंदर क्या बना, ओ एम क्यू हमारे पास बन गया है समकोण त्रिभुज। तो यहां पर ये देखो इसके अंदर क्या हो गया, ये डेल, ये थीटा कोण, ये एंगल अपने को पता है, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं ताकि अपने को पता चल जाए। ये आर डिस्टेंस ले लेते हैं इस साइड में, और ये डेल थीटा एंगल है। अब देखो इस समकोण त्रिभुज के अंदर ये अपने को पता है, ये कर्ण हो गया है और ये लंब हो गया है, एम क्यू लंब हो गया है, और ये क्यू सॉरी ओ एम ये आधार हो गया है। देखो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और ये बेस हो जाएगा अपने पास, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इसके अंदर देखो अपने को कौन सी वैल्यू निकालनी है, अपने को निकालनी है पीएम की वैल्यू। लेकिन पीएम की वैल्यू सीधे नहीं निकाल सकते हम, पीएम की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये टोटल ओ एम निकाले हम, टोटल ओ एम, और उसमें से पीएम घटा देंगे क्योंकि इतना अपने को पता है। और इस ये जो अपने पास समकोण त्रिभुज बना है ओ एम क्यू, जो समकोण त्रिभुज बना है, इसमें अपने को इससे निकल जाएगा ओ एम की वैल्यू, और ओपी की वैल्यू अपने को यहां से पता है कि ओपी की वैल्यू कितनी है, आर है, ये डिस्टेंस कितनी है, आर डिस्टेंस है, और ये टोटल डिस्टेंस निकल जाएगी ओ एम, इस समकोण त्रिभुज से निकल जाएगी। और फिर क्या करेंगे, पीएम निकालेंगे, पीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, ओ एम माइनस ओपी कर लेंगे। तो देखो इसके अंदर कण का एरिया वेग क्या आएगा, ओपी के अनुदिश विस्थापन, ओपी के अनुदिश विस्थापन पीएम है। अब हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, पीएम की वैल्यू निकालना। अब देखो समकोण त्रिभुज ओ एम क्यू से, समकोण त्रिभुज ओ एम क्यू, इसके अंदर ये एंगल कितना है, डेल थीटा है, इसलिए हमारे पास क्या आएगा, कोस डेल थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ओ एम अपॉन ओ क्यू, कोस डेल थीटा ओ एम अपॉन ओ क्यू, ओ क्यू ये आ जाएगा अपने पास। अब इनकी वैल्यू देखो, अभी अपने को ये नहीं पता है कि ओ एम की वैल्यू कितनी है, तो यहां से हम ओ एम की वैल्यू निकाल लेंगे। ओ क्यू का पता है अपने को, ओ क्यू कितना है, ये ओ क्यू आर प्लस डेल आर है, तो ये यहां पर इसके अंदर वैल्यू रख देंगे। अब ध्यान दें, देखो यहां पर कण गति कर रहा है इस वक्र पर। अब जब यहां पर टी समय पर था और यहां पर पहुंचा, डेल टी टाइम लिया, पी से क्यू पर पहुंचने में कितना टाइम लिया इसने, डेल टी समय लिया। अब वो डेल टी बहुत छोटा कर दिया जाए, बहुत कम कर दिया जाए, इसका मतलब वो इसकी तरफ आ रहा है, इसकी तरफ ही रह रहा है। बहुत कम होने का मतलब क्या है, इससे इसके नजदीक ही है एक तरह से, तो इसका मतलब ये डेल थीटा भी क्या होगा, बहुत कम होगा। कहने का मतलब क्या है, ये कण इस वक्र पर गति कर रहा था, तो ये इधर जा रहा था, तो ये ज्यादा बढ़ेगा डेल थीटा, डेल टी समय ज्यादा होगा तो ये डेल थीटा भी ज्यादा होगा। लेकिन जब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, डेल टी टेंड्स टू 0 कर रहे हैं, मतलब समय बहुत कम ले रहे हैं। इसका मतलब ये जो क्यू बिंदु है, ये क्यू बिंदु भी किसके नजदीक है, पी बिंदु के नजदीक है। इसका मतलब ये डेल थीटा भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, जब अब यहां पर कोस डेल थीटा, कोस डेल थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस डेल थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस
डेल थीटा की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 ये चलता रहता है। तो जब डेल टी टेंस टू जीरो होगा तब डेल थीटा क्या होगा, जीरो होगा। और डेल थीटा की जो बड़ी पावर है उनको नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि थीटा टेंस टू जीरो है तो डेल थीटा का होल स्क्वायर भी और भी छोटा हो जाएगा, डेल थीटा की पावर 4 और भी छोटा हो जाएगा, तो उनको नेगलेक्ट कर देंगे हम। तो उनको नेगलेक्ट करने पर हमारे पास कोस डेल थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। तो ओ एम क्या आ जाएगा हमारे पास, ओ एम कितना है अपने पास, ओ एम बराबर ओपी प्लस पी एम। ओ एम का वैल्यू क्या होगा, यहां पर ओ एम का वैल्यू एक मिनट, इसमें शायद कुछ मिस्टेक है। हाँ सही है, ये कोस डेल थीटा की वैल्यू क्या कर दी मैंने, 1 कर दी इसके अंदर। तो ओ एम की वैल्यू क्या बचेगी, आर प्लस डेल आर ही बचेगी ना, क्योंकि ओ एम क्या था अपने पास, आर प्लस डेल आर कोस डेल थीटा। और कोस डेल थीटा की वैल्यू क्या होगी, जब डेल टी टेंस टू जीरो होगा तब डेल थीटा क्या होगा, टेंस टू जीरो। और हाईएस्ट पावर होंगे उनको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। इससे कोस डेल थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ओ एम हमारे पास बचेगा आर प्लस डेल आर। और वैसे अपन यदि इस समकोण त्रिभुज से देखें तो क्या आएगा, ओ एम की वैल्यू क्या आएगी, ओ एम को क्या लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी एम। तो ओ एम को लिखा ओ पी प्लस पी एम। अपने को निकालना किसकी वैल्यू है, पी एम की वैल्यू निकालनी है। पी एम की वैल्यू निकालनी है, अपने पास आ चुकी है, ओ पी का तो अपने को पता ही है, और ओ एम की वैल्यू आ चुकी है। एक दूसरे में से घटा देंगे, इससे अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, पी एम की वैल्यू आ जाएगी। तो पी एम बराबर कितना आ जाएगा, ओ एम माइनस ओ क्यू। पी एम ओ एम की वैल्यू कितनी, आर प्लस डेल आर, और रख दिया यहाँ पर। ओपी की वैल्यू कितनी है, ओपी कितना है हमारे पास, आर है, तो ये कट जाएगा और ये डेल आर बचेगा। तो एरिया वेग क्या हो जाएगा, एरिया वेग इक्वेशन फर्स्ट के अंदर क्या आया था अपने पास, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो पी एम अपॉन डेल टी, ये था। पी एम का वैल्यू यहां पर रख देंगे, ये आएगा लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल आर अपॉन डेल टी। और इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन गया डेरिवेटिव का। तो अभी हमने देखा ये एरिया वेग, सिमिलर अभी इसी के अंदर थोड़ा करेक्शन करके और हम निकालेंगे अनुप्रस्थ वेग निकालेंगे। और अनुप्रस्थ वेग में यहां पर देखो एरिया वेग में क्या आया था अपने पास, ओपी के अनुदिश विस्थापन अपॉन डेल टी आया था। तो अनुप्रस्थ वेग में क्या करेंगे, ओपी के लंबवत विस्थापन, ओपी के लंबवत विस्थापन कितना है, एम क्यू है। तो एम केवल इतना डिफरेंस आएगा, एम क्यू अपॉन डेल टी, और प्रोसेस वही रहेगी। उससे हम एम क्यू का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अपने को पता है कि ओ क्यू का वैल्यू पता है इस समकोण त्रिभुज के अंदर, और वैल्यू किसकी निकालनी है, एम क्यू की। तो लंब का मान निकालना है अपने को, और कर्ण का पता है। और इसमें कोस थीटा की जगह इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, साइन थीटा का लग जाएगा। तो अब वो आगे करेंगे हम इसको, अभी तक के थोड़ा सा आप रिटर्न में कर लेना। थोड़ा सा जब भी आप YouTube पर देखें तो इसको रोक के और इसको कॉपी में रिटर्न में कर सकते हैं। और अब आगे हम करेंगे, तो अब हम करते हैं अनुप्रस्थ वेग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अनुप्रस्थ वेग में क्या होगा, ओपी के लंबवत विस्थापन, जो ओपी हमारा था ये था ओपी, और ओपी के लंबवत जो विस्थापन हुआ था वो एम क्यू हुआ था। तो लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो एम क्यू अपॉन डेल टी। अब समकोण त्रिभुज ओ एम क्यू से क्या निकलेगा अपने पास, साइन डेल थीटा, ये थीटा के सामने की भुजा लंब, ये कर्ण हो गया, ये आधार है ही, ओ एम आधार है अपने पास, ओ क्यू कर्ण है, और एम क्यू लंब है। तो ये देखिएगा क्यू एम अपॉन ओ क्यू, ये आ जाएगा अपने पास। ओ क्यू का वैल्यू कितना है अपने पास, आर प्लस डेल आर, क्यू एम अपॉन आर प्लस डेल आर। यहाँ से हम क्यू एम की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो साइन डेल थीटा, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3
प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहता है, इनफाइनाइट सीरीज होती है इसका एक्सपेंशन। तो यहाँ पर जब डेल टी टेंस टू जीरो होगा तब डेल थीटा भी टेंस टू जीरो होगा, और डेल थीटा की क्या करेंगे, जो सेकंड थर्ड फोर्थ जितनी भी जो भी पावर होती है वो सारी नेगलेक्ट कर लेंगे। तो साइन थीटा क्या बच जाएगा अपने पास, साइन थीटा की वैल्यू क्या बच जाएगी, डेल थीटा। और इससे हमारे पास ओ क्यू एम का वैल्यू कितना होगा, क्यू एम साइन थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, केवल डेल थीटा। तो क्यू एम हो जाएगा आर प्लस डेल आर। जब इनको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आर डेल थीटा, डेल आर डेल थीटा। तो जब डेल टी टेंस टू जीरो होता है, डेल टी समय बहुत कम होता है, तो डेल थीटा जैसे मैंने आपको बताया था ये क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और ये कण है इस साइड में आएगा, तो ये जो यहां तक डिस्टेंस थी वो क्या थी अपने पास, ये आर थी। जब यहां से आगे बढ़ा तब ये डिस्टेंस हुई है हमारे पास डेल आर बढ़ी है इसके अंदर एक तरह से, ये इतनी आर है, ये यहां तक पहुंचा है, तब आर प्लस डेल आर कहने का मतलब आर में ही इंक्रीज हुआ है। तो ये कण यहां पर इधर आएगा, तब डेल आर भी क्या हो जाएगा, फिर टेंस टू जीरो हो जाएगा। तो डेल टी टेंस टू जीरो, तब डेल थीटा टेंस टू जीरो, और डेल आर भी क्या हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होंगे। तो ये एक तरह से सेकंड पावर की तरह ट्रीट करेंगे। तो इनको क्या करेंगे, नगण्य ले लेंगे हम, इनको नेगलेक्ट कर लेंगे। तो क्यू एम का वैल्यू क्या बच जाएगा अपने पास, ये तो जीरो की तरह ट्रीट करेगा, तो ये बचेगा अपने पास आर इंटू में डेल थीटा। क्यू एम का वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड बना है इसके अंदर हम पुट कर देंगे। तो क्यू एम का वैल्यू पुट करेंगे आर डेल थीटा, तो ये आर इस साइड में ले लेंगे, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल थीटा अपॉन डेल टी। इससे हमारे पास इसको हम कर देंगे डी थीटा अपॉन डी टी। और ये देखो इसके अंदर अभी मैंने केवल दो फॉर्मूले आपको बताए हैं, ये वेगों के फॉर्मूले बताए हैं। सिमिलर हमारे पास क्या होंगे, त्वरण भी निकालेंगे, अनुप्रस्थ त्वरण और अरीय त्वरण भी निकालेंगे, वो अगली क्लास में देखेंगे। ये यदि चार फॉर्मूले आपको ध्यान में रहते हैं, इनका प्रूफ भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, पहले तो आप इनका प्रूफ भी ध्यान रखेंगे। और इन चार फॉर्मूलों को यदि आप याद रखते हैं तो पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं आती है एक्सरसाइज के अंदर। बहुत ईजी एक्सरसाइज है। पहले हम टोटल क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के, उसके बाद में एग्जाम्पल करेंगे। हालांकि एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा आते हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन जब तक हम सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे तो समझ में बहुत कम आता है एक्सरसाइज, अदरवाइज ज़्यादातर एग्जाम्पल ही आते हैं एग्जाम के अंदर। तो अगली क्लास के अंदर हम करेंगे अनुप्रस्थ त्वरण और अरीय त्वरण करेंगे।